गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और जिसमें आज जो हम नया बिंदु शुरू कर रहे हैं मित्रों, वो है राजस्थान की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका हम क्रम से अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान से लगभग जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब पे हम ट्यूशन लेकर आएंगे। और रोज मात्र 5 जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट है उन सब पे चर्चा करेंगे। तो देखिए आज के 5 क्वेश्चन क्या है मित्रों। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में हमें मित्रों असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन की पहचान करनी है। तो असत्य कथन क्या होगा, देखिए पहला है ये योजना 1 जुलाई 2021 को शुरू की गई। ये कथन सत्य है या असत्य हमें पहचान करनी है। इस योजना में लाभार्थी मूल रूप से राजस्थान का निवासी होना चाहिए, यानी राजस्थान के निवासियों के लिए ये योजना है। और इस योजना में राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का कैशलेस बीमा है वो कवरेज किया जाता है, इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। और इस योजना में दुर्घटना बीमा 1 साल के लिए किया जाता है या इससे ऊपर है। हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं मित्रों, इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित जो गलत उत्तर है, इसमें जो असत्य कथन है उसकी पहचान करनी है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा यानी 1 जुलाई 2021 को ये योजना शुरू नहीं हुई थी। ये योजना शुरू हुई थी 1 मई 2021। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण जो इसमें फैक्ट है वो सारे सही है। इस योजना का लाभ मात्र राजस्थान के जो निवासी है उनको ही दिया जाता है। और इस योजना में प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा जो कवरेज है मित्रों वो उपलब्ध करवाया जाता है। और इस योजना में दुर्घटना बीमा है वो 1 साल के लिए किया जाता है और 1 साल बाद वापस हमें रिन्यू करना पड़ता है उसको। 1 साल के लिए ये बीमा बनाया जाता है, 1 साल बाद हर 1 साल बाद हमें रिन्यू करना पड़ता है वापस। तो और देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। देखिए मित्रों इस योजना की शुरुआत है वो 1 मई 2021 को की गई। ये योजना चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। ये योजना चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है वो इसको संचालित करता है मित्रों। और इस योजना में जुड़े परिवार के सदस्यों हेतु एक्सीडेंट होने पर, दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एवं मुआवजा उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जिससे संबंधित जो सारी जानकारी है मित्रों हमने पहले क्वेश्चन के दौरान देखी। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आप ध्यान में रखिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 मई 2021 से हुई थी और इसमें जो 10 लाख रुपए तक का तो बीमा कवरेज किया जाता है और दुर्घटना पर 5 लाख रुपए तक का और बीमा इसमें दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मित्रों, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के संबंध में सत्य कथन क्या है। यानी राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है, इससे संबंधित जो सत्य कथन है उसकी हमें पहचान करनी है। देखिए इस योजना का शुभारंभ 4 जुलाई 2022 को किया गया और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था, शुभारंभ किया गया था इस योजना का। तो एक तो आप ये ध्यान में रखिए कि इस योजना की जो शुरुआत है वो 4 जुलाई 2022 को हुआ है या नहीं, इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। साथ ही जो हमारे वर्तमान में कृषि विपणन राज्य मंत्री है वो मुरारी लाल मीणा द्वारा किया गया या नहीं। आगे देखिए इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि है अब सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दूसरा कथन क्या है, इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि है अब सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तीसरा देखिए मित्रों, इस योजना के लिए अगर हमें आवेदन करना है तो राज्य किसान साथी पोर्टल पर किए जाते हैं और योजना के तहत जो दिया जाने वाला भुगतान है वो राज्य पेमेंट पोर्टल के द्वारा दिया जाता है उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों, जो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है इससे संबंधित जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सारे सही है या कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सभी। इसमें यह जो दिया हुआ है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसकी शुरुआत है वो 4 जुलाई 2022 को होती है और शुरुआत करते हैं कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा। साथ ही इस योजना में क्या है मित्रों, जो किसानों को सहायता राशि दी जाती है वो उनके सीधे बैंक खातों में दी जाएगी, बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही अगर हमें इस योजना हेतु आवेदन करना है तो उसके लिए जो पोर्टल बना है वो बना है राज्य किसान साथी पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? राज्य किसान साथी पोर्टल। और योजना का जो भुगतान किया जाएगा वो किया जाएगा राज पेमेंट पोर्टल के द्वारा। इस पोर्टल के द्वारा जो किसान मित्र है, जो किसान साथी है, उनके सीधे बैंक खातों में ये पैसा पहुंचा दिया जाएगा। तो ये जो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों इस योजना से संबंधित सत्य है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। तो राजीव गांधी कृषक साथी जो साथी सहायता योजना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आप ध्यान में रखिए। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना किस वर्ग के लिए लागू की गई है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना किस वर्ग के लिए है? यानी माध्यमिक शिक्षा तक इस योजना को लागू किया जाएगा, यानी 10वीं तक। उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी 11वीं 12वीं की कक्षा की जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये योजना है, या उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा है उनके लिए है, या प्राथमिक शिक्षा के लिए। यानी प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा किस वर्ग की बालिकाओं के लिए जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है मित्रों लागू की गई है? तो इसका देखिए सही ऑप्शन होगा वो होगा उच्च शिक्षा। क्या होगा? उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा हेतु पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है। और इस योजना के तहत देखिए मित्रों क्या क्या किया जाएगा। योजना का जो उद्देश्य है वो है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना। सामान्यतः क्या होता है मित्रों, राजस्थान हो या भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो ग्रामीण परिवेश में भारत की ज्यादातर जनसंख्या है वो निवास करती है, और ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का उतना कोई ज्यादा बोलबाला नहीं रहता। इस वजह से बालिकाएं क्या करती है, 10वीं के बाद या 12वीं के बाद है वो स्कूल छोड़ देती है, विद्यालय छोड़ देती है, और शिक्षा के अभाव की वजह से या तो जल्दी उनकी शादी कर दी जाती है, या कैरियर से संबंधित उनके पास कोई जानकारी नहीं हो जाने की वजह से भी वो स्कूल छोड़ देती है। तो इस वजह से राज्य सरकार ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। तो जिसमें क्या करेगी, तो एक तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा इसमें, साथ ही इस योजना में जो फीस का पुनर्भरण है मित्रों, जो बालिकाओं की जो फीस भरी जाएगी वो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तो बालिकाओं के लिए एक फायदा यह हो गया कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए फीस नहीं देनी होगी, और साथ में ही इस योजना में प्रतिवर्ष है वो लगभग 36,300 बालिकाएं, कितनी बालिकाएं? 36,300 बालिकाओं को सरकार क्या करेगी, लाभान्वित करेगी। यानी 36,300 बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु सरकार हेल्प करेगी, सहायता देगी। साथ ही जिसके लिए सरकार ने लगभग देखिए 14.83 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है, राशि पारित की है। यानी 36,300 बालिकाओं को सहायता देने के लिए 14.83 लगभग 15 करोड़ रुपए, कितने रुपए? लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि है वो पारित की गई है, जो इस योजना के तहत बालिकाओं की सहायता दी जाएगी मित्रों। ठीक है, तो जो ये योजना है हमारे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, इससे संबंधित ये सारी जानकारी आप ध्यान में रखिए। ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, यानी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें लगभग 36,300 बालिकाओं को शामिल किया जाएगा और लगभग 15 करोड़ के आसपास सरकार इस पे पैसा खर्च करेगी हर साल। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन क्या है मित्रों? घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन की पहचान करनी है मित्रों। तो देखिए, इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 105 करोड़ रुपए का बजट पारित किया। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 105 करोड़ रुपए का बजट किया, ये कथन सही है मित्रों। वर्ष 2022-23 के दौरान 21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी पारित किया गया। वर्ष 2021
22-23 के दौरान इस योजना हेतु मित्रों 21 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट पारित किया गया घर गृहस्थी योजना पे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए। और इस योजना में हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान संकल्पना के आधार पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। अब तो देखिए इस योजना में क्या किया जाएगा मित्रों, हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान, राजस्थान में जितनी हरियाली होगी, जितने पेड़ पौधे होंगे, वृक्षारोपण होगा, उतना ही राजस्थान क्या होगा, हरा भरा होगा, वनों की तादाद है वो बढ़ेगी यहाँ पर। और चौथा जो ऑप्शन है वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण हेतु 15 करोड़ का अतिरिक्त बजट। अब देखिए मित्रों ये ऑप्शन सही है, इसमें ये भी सही है। अब दो ऑप्शन हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि वर्ष 2022-23 के दौरान 21 करोड़ का बजट पारित हुआ था या 15 करोड़ का, यानी घपला यही है। तो इसमें देखिए मित्रों वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने 21 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था, इसीलिए हमारा जो असत्य कथन है वो कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा। यहां पर 15 करोड़ रुपए न करके कितने रुपए किए गए थे, 21 करोड़ रुपए, यानी 21 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा 2022-23 के दौरान सरकार ने इसमें किए थे। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो द होगा। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार राजस्थान का भारत में स्वास्थ्य बीमा कवर, यानी भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य को लेकर जो भी योजनाएं चलाई जा रही है मित्रों, और राजस्थान सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो इनका स्वास्थ्य बीमा को लेकर कवर कितना है राजस्थान में, यानी सरकार द्वारा चलाई जानी योजनाओं का लाभ लगभग राजस्थान में कितने % लोगों तक पहुंच गया है, और ऐसा करने वाला भारत का कितने नंबर का ये राज्य बन गया है। तो ये पूछा है कि भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, 5वां स्थान है या तृतीय स्थान है। तो देखिए मित्रों भारत में राजस्थान का जो स्थान है वो लगभग प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, और राजस्थान है वो लगभग 88%। कितने प्रतिशत मित्रों, 88% स्वास्थ्य बीमा कवर करता है, जो कि भारत के स्वास्थ्य बीमा कवर से बहुत ज्यादा है, यानी भारत तो मात्र 40-42% ही कर पा रहा है और राजस्थान कर रहा है 88%। इसीलिए राजस्थान पूरे भारत में इस मामले में टॉप है। स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य बीमा कवर लोगों तक पहुंचाने में राजस्थान टॉप में चल रहा है, इसीलिए राजस्थान का प्रथम स्थान है। और भारत का इस तरह वो लगभग आधे में है, भारत का राजस्थान से इस तरह वो आधे में है, और टॉप श्रेणी में जो राज्य चल रहा है वो हमारा राजस्थान है, यानी लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां और बीमा कवरेज पहुंचाने में हमारा राजस्थान टॉप में है। ठीक है, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन मित्रों, जो राजस्थान में वर्तमान में और महत्वपूर्ण जो योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उनसे संबंधित हम जो प्रश्नोत्तरी है उसको लेकर आए हैं। और आगामी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है मित्रों, उसमें विशेषतः ये टॉपिक डाला गया है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं। तो एग्जाम से पहले हम सारी योजनाएं हैं वो देख लेंगे। तो उत्साह एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पर इस तरह की जो क्लासेस चलाई जा रही है मित्रों, उसको और देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें।